Hello students, a very warm welcome for this particular video, and the video's topic is very clear. You guys are going to talk about drop year. You're confused, this might be your state. I am going to give you a clarity that आपको किस logic से सोचना चाहिए if you guys are planning to take a drop. At the end of the day, I will still repeat, drop is your decision. If I tell you to drop, do not drop. If I tell you not to drop, do not go for that decision also. Drop आपका decision है, आपका निर्णय होना चाहिए. अगर आप किसी और को सुन के ड्रॉप करते हैं, किसी और के रीजन को लेके ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप ईयर वेस्ट हो जाएगा. ड्रॉप का सबसे पहला फंडामेंटल. सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. इस वीडियो में आपसे जगह जगह पर मैं आपके इनपुट्स पूछूंगा जो आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताने हैं, which will help you understand that if you are going to drop or if you are not going to drop, what were the mistakes, what are the learnings and how will you maximize it. वो मुझे comment section में आपकी तरफ से चाहिए to understand and help you in a short term mentor you well. So first of all, stop asking whether I should drop or not. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ड्रॉप का, आप 10 नहीं कम से कम 100 चैनलों पे जाके ये सवाल पूछेंगे, 100 टीचर से पूछना चाहेंगे, जिसमें 50-50 रिस्पॉन्स मिलेगा और आप कंफ्यूज घूमते रहेंगे. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्रॉप इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन होना चाहिए. सिंपल मात्रा में अगर बात करूं, बिल्कुल कट शॉर्ट टू दी पॉइंट. तो अगर आप पूछ रहे हैं जगह जगह जाके ड्रॉप करूं या ना करूं, मत करिए. कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटीज कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट एट ड्रॉप. ड्रॉप अगर आपका माइंड फिक्स है कि मुझे ड्रॉप करना है, तभी ड्रॉप करिए, अदरवाइज ड्रॉप मत करिए. पूछने वाले बच्चे कभी भी रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर पाते. क्यों? मैं आज ये रीजन दिखाऊंगा भी आपको, और या एट द एंड ऑफ द डे आप भी कमेंट करेंगे दैट यू विल एग्री विद इट. नाउ सर, ओके, वी अंडरस्टैंड, मे बी दिस वुड बी द लास्ट टाइम दैट वी आर आस्किंग. आप भी तो वीडियो बना रहे हो, बिल्कुल सही बात है. तो मैं एक अपना ओपिनियन दे सकता हूं आपको, बट एज आई ऑलवेज से, इट इज अप टू यू टू बिलीव इट और नॉट. कई कई जगहों पे ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड, दैट ड्रॉप ईयर विल वेस्ट माय 1 ईयर, ड्रॉप ईयर विल अफेक्ट माय प्लेसमेंट. ठीक है ना? ये लगता है कि सर बीच में ड्रॉप ईयर आ गया तो प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, फिर वो 1 साल जो हम देंगे वो वेस्ट ना हो जाए. पहली बात आ जाएगी, ड्रॉप ईयर विल वेस्ट 1 ईयर. अब वेस्ट तो पता नहीं, बट ड्रॉप ईयर विल टेक 1 more year. I can say, I rather think it this way because I always say be optimistic. बच्चों को लगता है जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं तो इट इज पेसिमिस्टिक इन नेचर. नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑप्टिमिज्म आर 2 different things. I say rather it might save next 4 years. अगर आप ड्रॉप में रिजल्ट प्रोड्यूस करके ले गए तो जो आप अभी प्रेजेंट स्टेट में हैं वो 4 साल आगे बर्बाद हो जाएंगे. अगर आप ड्रॉप में अच्छा प्रोड्यूस करके रिजल्ट ले गए तो बेटर रहेगा. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ड्रॉप हैज नो इंपैक्ट ऑन प्लेसमेंट्स. कोई कंपनी आके आपसे ये नहीं पूछती है दैट यू हैव क्रैक्ड IIT JEE इन फर्स्ट अटेम्प्ट और इन सेकंड अटेम्प्ट. नोबडी आस्क्स यू दैट. नो कंपनी. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, कंपनियां तो आपसे आपका स्टेट या फिर आप कास्ट कैटेगरी से आए हैं, रिजर्वेशन से आए हैं, वो भी नहीं पूछती है, जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो प्लेसमेंट के वक्त ड्रॉप लिया था या नहीं लिया था, ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा. इफ यू गेट सिलेक्टेड एट IITs आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप, वो ड्रॉप ईयर खत्म है, मतलब वो कोई नहीं पूछने वाला आपके करियर के अंदर. व्हाई आई कैन से दिस विद सो मच कॉन्फिडेंस? आई हैव टेकन अ ड्रॉप माई सेल्फ, प्रोड्यूस रिजल्ट इन ड्रॉप, हैव बीन द प्लेसमेंट इंचार्ज ऑफ वन ऑफ द टॉप colleges of the country, so I know what I'm talking about. Now there are 3 options by which you can drop. You will take full-time drop, generally the first time drop, second time drop and partial drop. Partial drop matlab that you might join later on some college and alongside you will keep on preparing for JEE this year alongside college. ठीक है? और ये सबसे least preferred होता है. As a teacher I would not recommend anyone to take a partial drop, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से लाख में से 1 बच्चा ही करता है. लाख बच्चे वैसे भी पार्शियल ड्रॉप नहीं करते. रेशियो प्रोबेबिलिटी उतनी होती है कि भाई बहुत ही कम बच्चा 10,000 ले लो, चलो बहुत, अगर हम इसको एक और कम करते हैं, एक 0 हटा के, तो 10,000 में से 1 बच्चा बहुत कम होता है यार पार्शियल ड्रॉप में. और पार्शियल ड्रॉप में बच्चे वही वाले सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं जो ऑलरेडी Tier 1 कॉलेज में बैठे होते हैं टू फाइंड अ बेटर Tier 1 कॉलेज.
टीयर 3 के साथ पार्शियल ड्रॉप में आई हैव रियरली सीन एनीबॉडी गोइंग फ्रॉम टीयर 3 टेकिंग पार्शियल ड्रॉप और वो टीयर 1 कॉलेज में चला गया, ऐसा जनरली नहीं होता है। ठीक है, आइए। बट सर देन व्हाई नॉट ड्रॉप, व्हाई नॉट टू इवन थिंक अबाउट इट। अगर आप कहते हैं कि सर इतनी सारी पॉजिटिविटी है कि प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप अपने 4 साल बचा सकते हैं ड्रॉप ईयर लेके, तो सबको ड्रॉप कर लेना चाहिए, पढ़ने का भी 1 साल ज्यादा मिल रहा है ना। लेट्स टॉक अबाउट द थिंग। सो ड्रॉपिंग इज नॉट अबाउट स्टडिंग। क्या बात कर रहे हैं सर आप, मैं IIT JEE, हो सकता है कई बच्चे आगे चल के नीट के भी इसको देखें, सर आप पढ़ाई की नहीं करनी है, हम तो यही सोच के ड्रॉप कर रहे हैं दैट आई विल गेट 1 more year to study, and that's the first mistake that you can do while thinking of drop. Drop is not about studying. अगर आपको अभी तक यही चीज समझ में नहीं आई ना, तो आपको कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है ड्रॉप करने का। ड्रॉप क्या है सर, फिर क्या है ड्रॉप? इट इज अबाउट नोइंग एंड कंट्रोलिंग योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, क्या बाबा ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं आप, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोइंग एंड कंट्रोलिंग योरसेल्फ। आपको पहले तो पता करना है कि मैंने क्या गलतियां करी है लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल जो भी मैं कर रहा हूं, उसमें मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, और उनको लिमिट करना आना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन टुडेज वर्ल्ड, और डिस्ट्रैक्शन कम नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेंगी लाइफ में। आप कितने भी कहीं भी चले जाएं, डिस्ट्रैक्शन विल ऑलवेज कम। द ओनली सॉल्यूशन टू डिस्ट्रैक्शन इज टू हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। ड्रॉप ईयर में आपको पूरा भरपूर समय मिलता है, यू गेट 24 hours टू योरसेल्फ, यू विल नॉट हैव एनीथिंग ऑन स्कूल फ्रंट, नथिंग देयर, सो यू विल गेट कंप्लीट टाइम फॉर योरसेल्फ टू इन्वेस्ट और टू वेस्ट। दैट इज व्हाई कंट्रोलिंग योरसेल्फ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अबाउट कमिटमेंट, सबसे बड़ा गेम ये। खैर मुझे नहीं पता आपको ये बताया गया कि नहीं, जेई की जब आप जर्नी शुरू करते हैं, जेई पढ़ाई IQ नहीं मांगता है, मतलब वो तो बैकबोन है, IQ डेवलप हो जाता है, ठीक है, पढ़ना तो यार खैर पड़ेगा ही, वो मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट कमिटमेंट सबसे बड़ा वर्ड है। अगर आप ड्रॉप करने वाले हैं, सिंपल सवाल, कैन यू कंसिस्टेंटली स्टडी 10 hours a day for the next 10 to 12 months? चाहे आपकी टांग टूट गई हो, आपको 102 बुखार हो रखा हो, आपके दोस्त पार्टी कर रहे हो, आपको पार्टी के लिए बुला रहे हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 10 घंटे का कोटा पूरा करना ही करना है। एंड दैट टू बाय एंजॉयिंग दी स्टडीज, नॉट एज अ प्रेशर। इफ यू कैन डू दैट देन ओनली ड्रॉप, अदरवाइज ड्रॉप सोच छोड़ दो, रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों, सीट तो उतनी है ड्रॉप ईयर लेने से, ऐसा तो है नहीं कि ड्रॉप वालों का कोटा होता है अलग से कि भैया अच्छा ड्रॉप ईयर के बच्चों को कोटा मिलता है अलग से, नहीं, वैसा तो नहीं है, isn't it? So please, if you can do 10 hours daily, irrespective, सर मैं आज थोड़ा डीमोटिवेट हो गया दूसरों को देख के, ये डीमोटिवेशन वर्ड है ना, अगर आप दिन भर बैठ के मोटिवेशन के सोर्सेज ढूंढ रहे हो, ड्रॉप ईयर तुम्हारे बस की नहीं है। ड्रॉप ईयर इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड, जो बैठ बैठ के मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, बैठ बैठ के सवाल ही पूछे जा रहे हैं मैं ड्रॉप करूं या ना करूं। क्या है सर फिर ड्रॉप ईयर, क्या है? Why are you, तो सबसे पहला सवाल आप ये पूछिए, Why are you even thinking about drop? चलो अब से आप कॉपी में नोट करना शुरू करिएंगे पॉइंट्स, एंड देन यू विल कमेंट इन द वीडियो, सो विल कम बैक एंड सी कि आपका क्या पॉइंट वैलिड है कि नहीं। रीजन फॉर टेकिंग ड्रॉप्स कुड बी मेनी, वन ऑफ देम कुड बी गोल बेस्ड। यू जस्ट वांट टू गेट इनटू IITs और टॉप NITs, सर मुझे उससे नीचे करना ही नहीं, अच्छा गोल है। यू माइट नॉट गेट अ गुड कॉलेज और ब्रांच, अभी आपको जो है मिल रहा है, पीछे वाला NIT मिल रहा है, या मान लीजिए Tier 2 कॉलेज मिल रहा है, बट यू स्टिल फील दैट इफ यू वुड हैव वर्कड अ बिट मोर फोकस कंसिस्टेंटली, यू कुड हैव गॉट इनटू अ Tier 1 कॉलेज। गोल बेस्ड। फिर एक होता है रीजन प्रिपरेशन बेस्ड, कि सर मैंने तो जेई की प्रिपरेशन करी ही क्लास 12th में थी शुरू, आई प्रिपेयर्ड क्लास 12th ओनली लास्ट ईयर, मैंने तो पहले से ही मन बना रखा था कि मैं ड्रॉप लूंगा ही लूंगा, मैंने करी ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे फ्रीडम दे रखी थी। लैक ऑफ गाइडेंस, इस साल मुझे सर गाइडेंस नहीं दी किसी ने, यहाँ अगर जो गाइडेंस मिली वो गलत मिल गई, या फिर अगर सही भी मिल रही थी तो मैंने फॉलो नहीं करी। हेल्थ इश्यूज हो गए, फैमिली इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो प्रिपरेशन बेस्ड, लिखते जाओ तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं मुझे बताना। या फिर सबसे बड़ा, एंड आई वुड से सर ऊपर कोई दो प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ, सर जो रिजल्ट आएगा उसमें मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, जबकि अभी रिजल्ट नहीं आया है जेई का, बट मुझे पता है जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं आई विल नॉट गेट एनीथिंग बिकॉज ऑफ दैट।
And I would be happy to see if you are honest to yourself, because in drop year, the thumb rule is that you should be honest with yourself. झूठ बोल के या किसी को दिखा के कुछ नहीं मिलने वाला है. आई थिंक अभी तक ये आपको बात समझ में भी आ गई होगी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके वो कमेंट करना विच शोज नॉट योर ट्रू पिक्चर डज नॉट हेल्प यू. माचो बनना, ब्रो बनना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे, उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, बिकॉज यू विल बी ट्राइंग टू बी समवन हु यू आर नॉट. बी योरसेल्फ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और उसका पहला असूल है एक्सेप्ट योर मिस्टेक. डू नॉट कंफ्यूज रीजंस विद मिस्टेक्स. ये तो हुए अभी रीजन. अब आपको यह भी समझना जरूरी है. अब आप एक सेक्शन बनाइए मिस्टेक्स. भाई आप इस साल बेसिकली अपने घर वालों को जाके ये बोल रहे हैं, I need another 10 months or 12 months so that I can improve my performance. That means when you say improve your performance, you must have done some mistakes which you want to improve this year. What are those mistakes? पहले पता तो करो. मैं बस पढ़ूंगा सर, मेरे को बस टीचर ले आओ सर, बेस्ट टीचर ले आओ, इधर का कोटा का टीचर ले आओ सर, फ्री का ले आओ, सस्ता ले आओ. इनसे नहीं होता है भाई पेपर क्लियर. इनसे नहीं होता है. पेपर फ्री भी क्लियर होता है, पेपर बेस्ट टीचर के साथ भी क्लियर नहीं होता है, पेपर सबसे बढ़िया टीचर से पढ़ने से भी क्लियर नहीं होता है, सबसे बढ़िया शहर में पढ़ने से भी नहीं होता है. क्या है रीजन, अभी पता करते हैं. What will you do in order to improve your score this year? सवाल पूछिए अपने से. एक बहुत जरूरी है ये सवाल पूछना. क्या करेंगे आप ऐसा जिससे रिजल्ट. ये मत बोल देना सर पढ़ाई करूंगा, वो विदाउट सेइंग है. आपको पता है कि अगर आपकी बैकबोन हटा दी जाए तो आप उठ भी या खड़े कुछ भी नहीं हो सकते. ऑब्वियसली बात है ना. रीढ़ की हड्डी जब भी कहते हैं उसे बैकबोन. सो स्टडिंग इज बैकबोन. बट क्या अगर आपके पास बैकबोन है तो क्या आप 100 मीटर रेस उसेन बोल्ट बन जाएंगे? नहीं. क्या आप किसी भी काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं. दैट इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन कि यार हाँ, अगर एक कुछ भी करना है, अगर मुझे पोस्चर भी सही चाहिए तो मुझे बैकबोन चाहिए अपनी सही. उसी हिसाब से स्टडिंग फॉर 10 hours डेली इन द ड्रॉप ईयर इज द नेसेसिटी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन. मैं पढ़ूंगा नहीं, ड्रॉप में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा. आओ फिर समझें सर क्या क्या करें सर. सर आई विल स्टडी मोर दिस ईयर, पिंकी प्रॉमिस. सो अगर इफ यू आर डूइंग दिस प्रॉमिस टू योरसेल्फ, बिलीव मी यू आर लाइंग टू योरसेल्फ एंड दिस प्रॉमिस विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट. 14 साल हो गए मुझे, और believe me, I'm a master of teaching this particular fact. I've seen a lot of students, I've helped a lot of students avoid this. So then what is dropping? So dropping is all about studying. No, sir. It is attitude. Attitude, macho, bro, गाली देने वाला नहीं. Attitude means what you decide, you do it. Irrespective of what others are telling you around you. वो एटीट्यूड चाहिए. ठान ली तो ठान ली बस. दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड वी वांट. ये स्क्रीन की तरफ फ्लिकर नहीं, आज कुछ किसी ने हिला दी तार तुम हिल गए, नहीं. इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी इन हार्ड टाइम्स व्हेन नोबडी विल सपोर्ट यू. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ड्रॉप ईयर में ना हर बच्चा सपोर्ट मांगता है. नहीं मिलने वाला सपोर्ट, तो ड्रॉप तो भी करना. ये मैं पहले रेडी कर रहा हूं. ड्रॉप ईयर में गाली पड़ेगी ही पड़ेगी. अगर अभी माँ बाप सपोर्ट करें तो बीच में एक टाइम आएगा जब माँ बाप को भी डाउट होगा, वो भी गाली देंगे. तो यू शुड बी रेडी. ये लेते हुए रोते हुए इसका सपोर्ट मत ढूंढना, कोई मुझे आके हग कर दे, कोई मुझे गले लगा ले और बोले शाबाश. नहीं, नहीं होने वाला. ड्रॉप ईयर में देयर विल बी नो सपोर्ट. So are you ready to work in a condition where nobody is going to support you? You should be ready and you should know this from day one. और जो सपोर्ट के लिए मांगते रहते हैं ना भी इधर उधर, उनका कुछ नहीं होता. अबे पिक्चर नहीं देखते हो तुम लोग? पिक्चरों में दिखाते हैं ना यार ये चीजें, वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं. सपोर्ट के लिए जो घूमते रहते हैं वो बेचारे घूमते ही रह जाते हैं. सपोर्ट नहीं चाहिए हमें. तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि बिकॉज हार्ड टाइम्स विल डेफिनेटली कम. अब मैं बताऊं हार्ड टाइम्स कैसे आएंगे. आपका रिलेटिव्स विल कम एंड से टू योर पेरेंट्स, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू asking your child to drop, or why you are even allowing your child to take a drop. Put him in some college. It's a bad decision. वो इन्फ्लुएंस करेंगे आके, चाचा चाचा मामा ताऊ सब आके.
Next, you will see your friends enjoying in college. It will be very hard for you कि यार मैं साला पढ़ रहा हूं, मेरे दोस्त लोग कॉलेज एंजॉय कर रहे हैं. You have to be ready for all this bullshit. All this bullshit. When you will start studying in the drop year, for the first 2-3 months, no result will come. आप सोच रहे हैं सर मैं तो ड्रॉप कर रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है. क्या हो रहा है ये? Hard time. It takes time to produce good results. Nobody can produce drastic result. जो जितना जल्दी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उतना जल्दी नीचे भी गिरता है. And at the end most, it is not a logical decision. It's not an emotional decision, but it's a logical decision. हम सारे decisions क्या लेते हैं? Emotional होके. Emotional human being होना चाहिए. Decisions emotional नहीं होने चाहिए. आप लॉजिकली तो पहले सोचो क्या ड्रॉप आपके लिए बना है. Will you be able to sustain yourself in drop? Then only drop. Just don't take an emotional decision. मैं तो ड्रॉप करूंगा. Because किसी ने करा था उसका आगे रिजल्ट आ गया, किसी ने करा था उसका रिजल्ट आ गया, या मैं तो कर लूंगा. नहीं, कैसे करूंगा? पेपर पे प्लानिंग होनी चाहिए और फिर इतनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. मैंने जो सोच लिया, ठान लिया, आई विल डू इट. चलिए, इंप्रूव इन ऑर्डर टू प्रूव योरसेल्फ. मेरे लिए इंप्रूव बहुत एक अच्छा वर्ड होता है, बिकॉज इंप्रूव में ना मेरे को ये दिखता है प्रूव. सो इंप्रूव में प्रूव छुपा है. तो अगर आप इंप्रूव कर गए तो आप अपने आप को प्रूव कर जाएंगे, ये याद रखिएगा. सो यू शुड नो योर मिस्टेक्स एंड द चैलेंजेस दैट यू विल फेस. राइट एटलीस्ट 10 मिस्टेक्स दैट यू डिड एंड दैट यू विल नॉट रिपीट दिस ईयर. मुझे अब इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के आप लोगों से 10 मिस्टेक्स चाहिए जो बच्चे ड्रॉप करने वाले हैं इस साल, जो आपको पता है आपने करी हैं लास्ट 1 साल में या 2 साल में, और आप इस साल उन्हें इंप्रूव करेंगे. बिकॉज यू नो अगर वो मैंने सुधार ली तो मेरा रिजल्ट तो बन ही जाएगा सर. और उसमें एक ऐड कर लेना चाहे कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा, बट आइडियली होनी नहीं चाहिए. पढ़ना तो पड़ेगा ही, मतलब वो गलती नहीं कर सकते हम लोग. पॉसिबल मिस्टेक्स मैं याद दिला देता हूं आप लोगों ने कैसे करी. एकेडमिक में यू डिड नॉट स्टडीड ओनली फेवरेट टॉपिक्स. फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ते रह गए, मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ते रह गए. स्पेंड टू मच टाइम इन लाइव सेशन में बैठे हैं, शेरो शायरी चल रही है. ओवर स्पेंड टाइम इन थ्योरी. कई बच्चे थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं, पता नहीं मुझे आज तक समझ में आया, बच्चे थ्योरी ही पढ़ते रह जाते हैं. कोई टीचर बताता है उनको कि भैया कॉन्सेप्ट नहीं तो इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन भी तो करने हैं, पर वो थ्योरी ही कर रहे हैं. did not attempt enough questions, did not take lectures seriously. लेक्चर को 2x, हाँ मेरा दोस्त 2x पे देखता है, बड़ा फ्लॉन्ट करता है वो इस बात को, मैं तो 3x पे देखूंगा. अरे भैया समझ भी तो 1/3 हो गया, 1/3 नहीं होता है, पर वो समझ 1/10 या 1/30 हो जाता है. आपको कुछ समझ में नहीं आया. डोंट फ्लॉन्ट. rather than content was more inclined toward fun in the class. सर ने क्या डायलॉग मारा, सर ने क्या शायरी मारी, सर ने क्या घड़ी पहनी, सर ने क्या चश्मा पहना, सर के क्या टैटू बना है, इनसे कुछ रिजल्ट नहीं बनेगा. लुक अराउंड फॉर टीचर हु इज सीरियस टू टीच यू, नॉट टू हैव फन विद यू. आईआईटी की बात हो रही है, क्लास 10th का एग्जाम पास करने की बात नहीं हो रही है कि आपको बैठ के मजे से मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाई जाए. इट्स अ सीरियस गेम. नो रिवीजन और लैक ऑफ रिवीजन. ये तो खैर बहुत ही बड़ा ब्लंडर है कि आप लोग रिवाइज करते ही नहीं है, और है ना. सॉल्व बट विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशंस. एक होता है ना सर मेरे से नहीं हुआ सॉल्व और भाग गए तुरंत सॉल्यूशन की ओर. अगर ड्रॉप ईयर में ये गलती करी तो रिजल्ट नहीं बनने वाला. मैं बताऊं आपको, जो मैंने ड्रॉप करा था मैंने वही किताब सॉल्व करी थी जो मैंने लास्ट 2 साल में करी. मैं लास्ट 2 साल में उस किताब का जैसे ही कुछ नहीं आया प्रॉब्लम, पेज पलटा, सॉल्यूशन देख लिया. ड्रॉप ईयर में मैंने वो सॉल्यूशन के पेज फाड़ दिए, डस्टबिन में डाल दिए. अब वो कितनी मोटी किताब थी, एमएल खन्ना आती थी हमारे टाइम पे, और ज्यादा किताबें आती भी नहीं थी. इतनी सी किताब वो इतनी रह गई. ये सॉल्यूशन सारे फट गए. और खुद सॉल्व करो. Don't do that mistake. Was studying to show it to parents or you were doing to show off? Did not practice enough mocks. कितने लोग, I would love to see कितने लोगों की डिस्क्रिप्शन में ये चीज एग्जिस्ट करती है, that you didn't practice enough mocks. Non-academic problems, procrastination. कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो टाइम है. डे ड्रीमिंग, बस कॉलेज ही चल रहा है, मैं आईटी रुड़की जाना चाहता हूं, बस आईटी रुड़की की फोटो ही चल रही है दिमाग में.
ओवर कॉन्फिडेंट, हम तो निकाल ही लेंगे, ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप में क्या होगा, पढ़ेंगे ही और रिजल्ट ही आएगा। फिर दूसरा, कई बच्चे जिनका रिजल्ट आ रखा होता है, अब वो जो ड्रॉप में गलती करते हैं वो बताता हूं, उनको थोड़ा बहुत आता है, बट इसे इंग्लिश में देयर इज अ स्टेटमेंट और आई शुड से ब्यूटीफुल लाइन दैट हाफ नॉलेज इज डेंजरस, राइट। सो जब आप ड्रॉप करते हैं ना, अपने आप को जीरो मान के पढ़ाई करें। आप मान के चले मुझे कुछ नहीं आता है, तो अगर मैं कोई यूनिट एंड डायमेंशन से भी पढ़ाई करनी है तो मैं उसको दिल लगा के ये मान के पढ़ूंगा कि जो मैंने पहला यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। तब आप पढ़ाई को एंजॉय कर पाएंगे और रिजल्ट बना पाएंगे। डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ लो स्कोर्स, फॉलोड मल्टीपल टीचर्स एंड बुक। एक तो होता है ना हमें घर में लाइब्रेरी बनानी है, स्टैक बनाना है, फोटो दिखानी है ना, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, शो ऑफ करेंगे, देखो मैंने इतनी किताबें करी, मेरे को मेरा चेहरा नहीं दिखता। उससे कुछ रिजल्ट तो आता नहीं है, बस वो एक फोटो मिलेगी, हो सकता है 10,000 लोग लाइक भी कर दें, पर तुम्हारे दिवाले निकल जाएंगे पैसे से भी, और रिजल्ट तो आने नहीं वाला। तो डोंट गो फॉर मल्टीपल टीचर्स इन बुक्स। In fact, if I have to recommend something of my own, follow one set of teacher for each physics, chemistry and maths. जिसे फॉलो करना है फॉलो करिए। मैं इसमें और एक अपना ओपिनियन दे देता हूं, सर ऑफलाइन कोचिंग करें अभी ऑनलाइन करें, जबकि एक ऑनलाइन एजुकेटर हूं आज की डेट में। अभी आपको मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो स्ट्रक्चर आपको ऑफलाइन कोचिंग में जाके मिलेगा। तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं और कंफ्यूज है बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आई वुड प्रेफर अभी आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। प्योर ऑनलाइन में जो कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने आप को, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनको अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, बेटर टू गो फॉर एन ऑफलाइन कोचिंग। अब कौन सी, कोई भी एक उठा लो, सब बढ़िया है, कोई भी कोचिंग खराब नहीं है, कोई भी टीचर खराब नहीं है। रिजल्ट खराब सिर्फ तुम्हारी लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से होता है। सिंपल बात। चलिए, रनिंग अवे फ्रॉम चैलेंजेस एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देखते ही भागना, अच्छे क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करने हमें, वो कौन करेगा, तो टीचर करवाया, ऐसे अटक गए टीचर के पास भाग गए। एडिक्टेड टू अडल्टहुड कंटेंट, समझ गए हो, ठीक है ना, ये भी नहीं करना है। कंट्रोल, मैंने बोला ना, जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, 1 साल बनना पड़ता है साधु, जब तक आप साधु नहीं बनेंगे रिजल्ट नहीं आने वाला, ये याद रखिए। सर्कल ऑफ रॉन्ग फ्रेंड्स, कहीं बहुत होता है यार, हमने देखा है कि जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं है, वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, या फिर वो आपको आके डिमोटिवेट करेंगे कि भैया क्या करेगा, पढ़ के चला जाए, आज चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ राउंड। यू शुड नॉट बी इन कंपनी ऑफ सच पीपल एट ऑल, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। Even if they are very good friends, they should understand that this is your time to prove yourself and they should not disturb you. If they cannot understand that fact, then they are not your good friends. Spend too much time in girlfriend-boyfriend issues. Spend too much time in playing games of any sort. Thinking about ranks in college, that is daydreaming. मुझे बताइएगा, अब नॉन एकेडमिक में से भी सिलेक्ट कर लो, तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम रही। मेरे ख्याल से तो काफी सारी मैच हो रही होंगी और जो तुम्हें कंट्रोल करनी पड़ेंगी इस साल। लिखना नहीं, लिखवा क्यों रहा हूं कमेंट में, एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करना तो शुरू करेंगे। फिर आता है सोशल प्रॉब्लम्स, इन्वॉल्व इन नॉनसेंसिकल डिबेट्स, फालतू में घुस घुस के टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे। अबे तेरा रिजल्ट आया जो तू दूसरे को बाबा ज्ञान बांट रहा है, ठीक ऐसे कर लेना, ऐसे हो जाएगा। तुम्हारा आया रिजल्ट, नहीं आया, चुप बैठो, पहले अपना तो आप कर लो, अपना तो कर लो पहले, अपने वो कहते हैं ना, अपना घर संभाल लो पहले, बाद में दूसरे घर बसवाना, वो वाली कहावत। तो प्लीज डू नॉट गेट इनटू नॉनसेंसिकल डिबेट्स अबाउट बुक्स, कॉलेजेस, परसेंटाइल सही है खराब है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीजों से। स्टिक टू व्हाट एवर यू आर सॉल्विंग, सेव टाइम, वही करिए। वेटिंग फॉर वीडियोस लाइक कब जेई होगा, जेई में इस साल क्या टफ होगा, परसेंटाइल क्या जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। बनाने वाले वीडियो बनाएंगे, व्यूज भी आएंगे, जो देख रहे हैं उनकी रैंक नहीं आएगी। वेस्टेड टाइम ऑन यूट्यूब, कॉमिक्स, वेब सीरीज, मूवीज, फैन फिक्शन, बहुत कुछ चलता है, ये तो तुम्हें पता है, मुझसे ज्यादा पता है, जेनजी आप हैं। लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स एंड वन शॉट्स, अगर आप ड्रॉप में वन शॉट देख के पढ़ाई करने वाले हैं तो ड्रॉप मत लेना। क्या आप रिलाई कर रहे हैं मैं बाद में वन शॉट से कर लूंगा, नहीं होने वाला यार, मजाक नहीं है आईआईटी यार। मतलब इट्स वेरी डिसहार्टनिंग एज अ टीचर टू सी दैट आईआईटी जेईई प्रिपरेशन हैज बीन मेड अ मॉकरी। वन शॉट से रिजल्ट आ जाएगा, 4 मार्क गारंटी हो जाएगी,
नहीं होती है भाई 4 मार्क गारंटी, कुछ नहीं होता है। प्रिपेयर करिए, हो सकता है उस 4 मार्क्स वाली वीडियो से कईयों के इक्का दुक्का 4 नंबर बन जाएं, बट क्या अपनी लाइफ में इतना बड़ा गैम्बल खेलने वाले हैं? तो क्या सोएंगे ड्रॉप पे सारा दिन जो सिर्फ वन शॉट से काम चलाएंगे? स्टडी इन डेप्थ, एंड व्हाई आई से व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ड्रॉप, then you should target JEE advance only, right? Why load your targets? No shortcuts. Don't look for shortcuts. Sir, shortcut सीखना है मुझे इस साल बैठ के, नहीं भाई। अगर आपकी स्पीड स्लो है, it is not because that you do not know any shortcut. It is because you have not practiced enough questions to improve your speed. I can give you so many examples of 2-digit rankers at JEE advance जिनको शायद बेसिक फॉर्मूले भी, मतलब सिर्फ बेसिक फॉर्मूले पता है, एडवांस फॉर्मूले नहीं पता होते उन्हें, और वो बेसिक फॉर्मूले की मदद से JEE एडवांस छोड़ो ओलंपियाड लेवल का सवाल सॉल्व करके आ जाते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बट दैट डज नॉट मीन दैट आप कंसेप्ट ही रिवाइज करते रह गए, क्वेश्चन नहीं करा। How to get 100% in a week kind of videos, was confused and kept wasting time in catchy videos। बड़ी सारी बनती हैं, अभी तक तो समझ में आ गई होंगी। ये भी समझ में आ गया कौन से इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना है, कौन से को नहीं करना है, और अगली बार से ये भी सीख गए हो गए यार अगर कोई ऐसी ऐसी बातें करता है तो उसको अभी से ही बंद कर दो। Was under the influence of bad influences as I have mentioned। तो या चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे बड़ा चैलेंज ड्रॉप ईयर में आता है, आपके पास 24 आवर्स हैं टू कंट्रोल द डे and to give it a structure is the biggest challenge, and that is why to some extent I was suggesting go for offline, because offline will give you a structure। ऑनलाइन में क्या होता है यार, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में, स्क्रीन पे बैठे हो, अब उसके साथ तुम क्या करते हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो गया। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है लाइफ में। देखो चाहे वो IIT JEE हो या कोई भी पेपर हो, नीट हो, UPSC हो, या लाइफ में आप जॉब पे भी जब जाएंगे, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द चैलेंज इज when you have full 24 hours with you, you have enough time to waste or to utilize, and when you are dropping, you are not in the stable zone in the initial stages। that is why I recommend someone who can give you structure, direction, focus। वो काम करिए पहले, ठीक है? तो कंट्रोलिंग द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, बट अगर आपकी बार एक डाउन आ गया, ये अच्छा मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कितनों को ऐसा लगा सर मैं 7 दिन अच्छा पढ़ा, फिर 14 दिन मेरे खराब हो गए, फिर आई स्टडीड हार्ड 7 days, 14 days गो फॉर वेस्ट। तो ये जो साइन वेव है, अनप्रोपोर्शनल साइन वेव, इसे हमें खत्म करना है। हाउ टू रिमेन फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द ड्रॉप ईयर। स्टडिंग नहीं है बच्चों, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ लिए विद फोकस एंड स्ट्रक्चर, तो यार रिजल्ट तो आ ही जाएगा, पढ़ाई भी हो ही जाएगी, रिजल्ट भी बन जाएगा, ये समझ में आता है। इसके लिए मोटिवेशन नहीं, ये गलत वर्ड है, मोटिवेशन नहीं चाहिए हमें कि मैं जगह जगह बैठ बैठ के मोटिवेशन देखूंगा, टॉपर्स के इंटरव्यू सुनूंगा, बकवास। टॉपर से ये जरूर सीख सकते हैं आप कि उसने पढ़ाई करते वक्त उसका शेड्यूल क्या होता था, कौन सी बुक पढ़ी, उस बुक को करने से आप टॉप नहीं करेंगे, कौन से टीचर से वो पढ़ा, उससे आप टॉप नहीं करेंगे। सो डोंट फॉल इनटू ऑल दीस ट्रैप्स, राइट? You might not have, some of you might not have support from parents, सोसाइटी का प्रेशर होगा, पीयर प्रेशर होगा, ये मैं तीनों बातें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है ड्रॉप ईयर में, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, डीमोटिवेट करेगा, डिप्रेस करेगा। बी रेडी फॉर इट। कई की बार क्या होता है, व्हेन लाइफ में हम जो रेडी होते हैं ना, कई की बार मैंने सुना है कि बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप बड़ा नेगेटिव बोलते हैं। मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूं, सीक्रेट by the way, no longer secret। वो क्या है, I assume what is the worst case scenario going to happen before even the event has occurred or I have been involved in the event, and then my mind is ready for that negative thing, or my body or mind, since they know the worst outcome, they automatically keep working not to get to the worst outcome। That's how I think। ये मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है, ये आप डिसाइड करिए सही है या गलत, ठीक है? तो कंट्रोल योर सोशल मीडिया, यूट्यूब स्पेशली दिस ईयर। मतलब आई वुड नॉट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस, बट आई वुड लव दैट यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस हैज इन्फ्लुएंस्ड यू इनफ। स्टे सेफ, स्टे अवे एंड लर्न टू फेस क्रिटिसिज्म। कई बार क्या होता है, जब आपको कोई आपके बारे में गलत बोल देता है, सही बात जो कि होती है
पर आपको चुभती है तो आप उसे गाली गलौज करते हैं, उसको गाली लिख के भाग जाते हैं, ईमेल करेंगे, हमें आती है, मेरे को पता है, क्योंकि गाली भेजेंगे टीचर को। अगर मेरे को 100 तारीफ वाली आती है तो एक गाली वाली ईमेल भी आती है आज की डेट में, एंड आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। बट आई अंडरस्टैंड, अभी वो छोटा है, बालक है, नादान है। और ये भी मैं आपको बता देता हूं, वही बच्चा जिसने गाली लिखी है 90% ऑफ द टाइम्स वही बच्चा हमें 1 महीने बाद ही रिप्लाई करता है, आई एम सॉरी सर, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ some other state of mind. Now I think I have not, I'm not justified by writing that email. I'm really sorry. और जब वो कॉलेज पहुंच जाता है तब भी आता है कि I need your help because I think you are the one who were telling us the real path. तो कई बार सच्ची बातें कड़वी लगेंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्हें फॉलो करिए, आप पहले फिर से लॉजिकली सोचिए whether that makes sense or not. अपनी जजमेंट देने मत बैठ जाया करो, आपके पास कुछ है ही नहीं यार जो आप जजमेंट दे रहे हो। आप एक बार बताओ, आप अगर हम आपको कुछ बताते हैं कि भैया सीएस में ये हो रहा है या उसमें ये हो रहा है, तुम कैसे जज कर सकते हो? तुम्हारे पास क्या जजमेंट पावर है? आई एम 37 years old, pass out of top colleges of the country, have friends who are putting up at places like directors of Amazon India, Facebook, Snapchat. मुझे पता है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट माई सेल्फ, आई एम एमबीए। तुम में पर पता नहीं कहां से बाबा ज्ञान है, बिकॉज तुमने कोरा से किसी एक कॉलेज में जो बच्चा पढ़ रहा है उससे पढ़ लिया। उसे भी क्या पता है अभी कि भाई 10 साल के बाद क्या होने वाला है। एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव डन दैट मिस्टेक। मैं 2004 में था तो मैं भी ऐसी सोचता था यार। अब मैं देखता हूं यार मैं क्या गधापना करता था उस समय बैठ के, और उस समय जब मुझे ये बातें बताई जाती थी और मेरे भी गुस्सा होता था। Now I can relate to it. And sometimes I do wish that if I would have followed, I could have been at a better path. So please, when somebody is talking, think logically, and it's better not to give answers in, or revert to it. आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो, खत्म बात, ठीक। And at the end of the day, you do not require best teacher, बेस्ट बुक, कोटा जाके रिजल्ट आता है, ये सब मिथ है, कुछ नहीं है। रिजल्ट जगह जगह से बनता है। सच्ची बात तो ये है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट तो वैसे आपका साउथ जोन से बनता है। बट मैं इररिस्पेक्टिव इस पे आई अगेन विल नॉट वांट टू गेट इनटू डिबेट कि नहीं सर देखो हमारे पास तो स्टैटिस्टिकल डेटा है, कोटा से बनता है। अरे भैया कोटा में 2 लाख बच्चा जाता है पढ़ने, रिजल्ट, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो आपका कोटा जाने से क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। So don't be bothered about whether you are able to go to Kota and study. You are able to study. सारा जो बेस्ट टीचर है वो एक बैच को पढ़ाता है जिसमें से रिजल्ट आता है, और उसमें से अगर वो 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर फॉर दैट मैटर, अगर बहुत टॉप का बैच भी होगा ना तो 50 बच्चे उसमें क्लियर नहीं करेंगे। नीचे का बैच होगा, 1 की रैंक आएगी, 99 की रैंक नहीं आएगी उसी टीचर के पढ़ाने से। सो टीचर इज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बट ओनली, अगर मैं मैक्स टू मैक्स भी बात करता हूं, 10% कंपोनेंट होता है टीचर का, 90% कंपोनेंट आपका ही है। देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट बुक, नथिंग, कोई भी बेस्ट बुक नहीं है। कोई आगे बोल दिए बेस्ट बुक है ऑर्गेनिक की, ये बेस्ट बुक है फिजिकल की, ये बेस्ट बुक है फिजिक्स की, मेरी कर लो, कोई बेस्ट बुक नहीं है। हर किताब अच्छी है। क्यों, मैं बताता हूं। What you require to do is only one book but complete it without checking solutions. वो रिजल्ट दे देगी। ये तो तुमने भी सुना है that people have cleared JEE advanced examination just by solving HC Verma. I have done it, honestly speaking. I've cracked JEE advanced physics just by solving HC Verma. क्योंकि उसका एक एक क्वेश्चन खुद से करा हुआ है, बट आप सॉल्यूशन देके करोगे ना तब वो कह रहे क्या आसान सा सवाल पूछ लिया। ये वो आसान इसलिए बिकॉज यू हैव चेक द सॉल्यूशन, यू हैव नॉट अप्लाइड योर ब्रेन ऑन टॉप ऑफ इट। एनी टीचर, योर एटीट्यूड शुड बी आई विल लर्न फ्रॉम एनीवन। इस पे भी मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। व्हेन आई वाज टेकिंग अ ड्रॉप ईयर, मैंने इनिशियली होता है ना इंस्टीट्यूट टेस्ट लेते हैं आपके टू चेक आपको किस बैच में डालने। आई वाज, जब ड्रॉप ईयर लिया ना तो मैंने ये ठान लिया कि यार मैं ना बिल्कुल जीरो से पढ़ाई करूंगा। मैं था भी जीरो, ऑनेस्ट आंसर ये। जब ड्रॉप लिया तो मैंने सोचा मेरे को कोई टेस्ट नहीं लेना, मैं नीचे वाले बैच से पढ़ूंगा। मैं अब अपने आप को ना और कोई रिजल्ट में डर भी था
कि यार और रिजल्ट आएगा और चप्पल पड़ेगी मुंह पे, मैंने रिजल्ट ही नहीं दिया। मैंने सीधा इंस्टीट्यूट पे जाके कहा पापा को प्लीज आप पूरी फीस दे दो, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। दे दी घर वालों ने, मेरे को लोएस्ट बैच मिला। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज, मुझे लोएस्ट बैच में जो टीचर्स मिले, अब वो लोएस्ट बैच के टीचर्स क्या होते हैं, वो आपको लोअर लेवल पे ही पढ़ाना शुरू करते हैं। तो मैथ्स में मेरी बहुत तेज थी, तो मैथ्स में मुझे लगता था बहुत बार यार ये क्या पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, बट फिजिक्स मेरी बहुत वीक थी। मेरी यार फिजिक्स बहुत जबरदस्त इंप्रूव हुई वहां पर। फिर धीरे धीरे बैच इंप्रूव हुआ, जैसे जैसे टेस्ट हुआ तो मैं थोड़ा और मिडिल लेवल के में आया, और अच्छे टीचर्स मिले, मुझे लगा और अच्छे टीचर्स हैं यार ये तो। और जब एक और टेस्ट हुआ तो इवेंचुअली मेरा रिजल्ट ऐसा हो गया दैट आई वाज टू बी प्रमोटेड टू बैच 1। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज, मैंने बैच 1 लिया नहीं। कि मैंने बैच 1 गया, एक दिन क्लास अटेंड करी, या जो मेरा कंफर्टेबल जोन, जो फिजिक्स मुझे पढ़ा रहे थे मेरे प्रीवियस बैच में, वो पढ़ा तो अच्छा रहे थे बैच 1 वाले, बट वो मेरी पेस से बहुत तेज थे। जो मेरे मिडिल बैच वाले टीचर थे वो मेरे को मेरी पेस के हिसाब से पढ़ा रहे थे। आई वेंट टू द सेंटर इंचार्ज, asked him, requested him, sir, I want to go back to my batch। कहते क्या बात कर रहे हो यार, बैच 1 में आपको बेटर टीचर्स हैं, हम आपको साउथ इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ा रहे हैं नॉर्थ इंडिया में लाके, आप क्या कर रहे हो? मैंने सर आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट मोर देन व्हाट यू वांट, कैरियर मेरा है, तो आई थिंक आई हैव अ राइट कि मेरे को बैच चेंज मिल जाए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तो रिक्वेस्ट करा, आराम से बात करी, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। एंड आई थिंक आई डिड द राइटेस्ट डिसीजन of my life by doing that। तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए that I will learn from anyone, in सीखने को बस आपका जिगरा चाहिए, and understand the importance of time, क्योंकि इन सब बातों में ना टाइम बहुत जाता है, आपके पास टाइम नहीं। लग रहा है अभी कि 8 या 9 महीने हैं या 10 महीने हैं, नहीं है। जब उड़ता है ना टाइम तो बहुत तेजी से उड़ जाता है यार, और लास्ट के 3 महीने ना तो पता ही नहीं चलता 3 महीने कब खत्म हो गए और पेपर आ गया, राइट? So make sure that you always understand the importance of time. It is all about you. Does not matter what rest are doing or thinking about you. एक बार कई बार ना मुझे लगता है कि यार कई बार मेरे दोस्त लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे रिलेटिव्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, forget about them। जिस दिन रिजल्ट आएगा वही तुम्हारे बारे में बात करेंगे। Think the other side of it। 1 साल अगर ये प्रेशर झेल सकते हो तो ड्रॉप लेना है, right? Because I believe magic lies in you always। No teacher, no institute, magic is within you। ये याद रखना है। So it is a fight with yourself। Can you beat yourself? किसी और को बीट नहीं करना है आपको, अपनी फाइट अपने से है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए, stop being afraid of failures, embrace them। very very important word if you understand the depth of it। failures तो यार लाइफ में आते ही रहेंगे, मतलब you cannot say that I will not have a failure, then you will never have success also। सक्सेस की सीढ़ी में 10 अगर फेलियर आएंगे तो 11वां स्टेप शायद सक्सेस हो। कईयों के लिए 20 फेलियर्स 21 स्टेप, कईयों के लिए 50 फेलियर्स 51 स्टेप। अगर आपको पता हो द इन्वेंटर ऑफ बल्ब एडिसन थॉमस, 9,999 स्टेप्स ऑफ फेलियर, 10,000 स्टेप वाज बल्ब, राइट? सो it takes a long time, right? So start embracing failures, don't be worried about them। So I come back to the last, whether I should drop। So it's a binary decision, as we say in computer, it is either yes or no। Nobody should go forward after this video to ask मैं करूं या ना करूं, हाँ या ना, और जो भी डिसीजन है आपका you should be proud of it। अगर ना भी है you should be proud of it, you should be proud of it। ठीक है जी, चलिए। So this is all about from my side guys। I hope जो मैंने यहाँ वीडियो लगा रखा है, you are no longer in this particular state of mind, because I don't want anybody to be in that kind of a state। But make sure you take a logical step, not an emotional step। A very favorite saying from one of my very favorite movies, Rocky Balboa, our greatest glory is not in falling, but rising every time we fall, right? And that's what decides that you will be successful in life or not। Falling is evident, yeah, you will keep on having failures in life at every step, but if you get up every time with the same enthusiasm that I will try again, someday you will really be successful in life, right? So please, another favorite if I want to share, अगर देखेंगे तो, it ain't about how hard you can hit,
It is about how hard you can get hit, right? That is basically stamina building, right? तो फेस करिए challenges को अपने. ड्रॉप ईयर में मेरा मानना यह है जो मैं आज हूं वो शायद अपने ड्रॉप ईयर की वजह से हूं, बिकॉज आई लर्न मोर अबाउट माई सेल्फ. व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माई ड्रॉप ईयर. आई लर्न. मैं बहुत मन चला था यार, मैंने इतनी मस्ती मारी है 11th-12th में जो आप इमेजिन नहीं कर सकते. जो सब तुम सोच रहे हो तुमने करा है वो मैंने 20 साल पहले करा. हो सकता है थोड़ा मीडियम चेंज हो गया होगा, बट आई ड्रास्टिकली टर्न्ड in my drop year. So somebody who has met me in school and somebody who has met me in college, and if they come and talk about Anup Gupta, they are two different Anup Guptas according to them, because nobody will be able to match कि यार ये तो ऐसा होता था, ये बोलेगा ये ऐसा है, ये बोलेगा ऐसा है. मैचिंग नहीं होती है. When drop year I realized that I could do so many things if I start improving myself, and I improved myself drastically. So please, I hope all of you will be able to do the same, and I hope if you take the drop year, be patient, be consistent, and just keep believing in yourself. God bless, and I'm waiting for your comments that how you felt this video was and what all mistakes and challenges you are ready to improve this particular year. God bless, keep working hard.